क्या आप जानते हैं दुनिया एक ऐसे हैरान कर देने वाले देश के बारे में जिसकी आबादी देश के सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया में रहती है, जिसका 80% हिस्सा खाली पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, ये एक ऐसा देश है जहां पर इंसान कम और भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। दुनिया के इस हैरान कर देने वाले देश का नाम न्यूजीलैंड है। जी हाँ दोस्तों, वही देश जिसकी क्रिकेट टीम अपने खेल से ज्यादा और अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस देश का 80% हिस्सा खाली है, आखिर क्यों न्यूजीलैंड के लोग इसके 80% में नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्टर्न में लोकेटेड है एक नन्हा सा देश जिसका नाम है न्यूजीलैंड। इसके मेनली 2 लैंड मासेस है, एक है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड। इसलिए इस देश को आइलैंड कंट्री कहा जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस देश में 800 से भी ज्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं। ये दुनिया का एरिया वाइज छठा देश है जो ये आइलैंड देश है, और ये 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अगर आप इस देश के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके नीचे वाले पार्ट में एक बेहद कम जनसंख्या रहती है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में यानी कि नॉर्थ की तरफ जनसंख्या काफी ज्यादा है। 76% ऑफ पॉपुलेशन नॉर्थ एरिया में रहती है और इसके भी तकरीबन 52% पॉपुलेशन ओकलैंड सिटी, नॉर्थलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो सिटीज में रहती है। और दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि इस देश के इतने सारे लोग इस एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहना पसंद करते हैं? आखिर क्यों इस देश का 80% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है? इस सवाल का जवाब आपको बेहद आसान और समझने वाले तरीके में देने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, इस देश में जो लोग नीचे की तरफ यानी कि साउथ वाले एरिया में नहीं रहते, इसके पीछे का कारण माना जाता है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को। अब आप पूछेंगे कि कैसे? दोस्तों, ये देश पॉपुलर देशों की लोकेशन से सबसे ज्यादा दूर माना जाता है। अमेरिका हो या फिर भारत, इस जगह पर पहुंचने पर सबसे ज्यादा समय लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 13वीं शताब्दी में इस जगह पर लोग रहते ही नहीं थे, जबकि उस समय भारत, अमेरिका जैसे देशों में जनसंख्या अपने चरम पर थी। लोकेशन इनकन्वीनियंस होने के चलते ही ना तो इस जगह पर बाहर से लोग आकर रहना पसंद करते हैं और ना ही इस देश के अंदर रहने वाले लोग इस वाले एरिया में जाना पसंद करते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है इस जगह का इनहैबिटेंट होना, यानी कि इस जगह पर ह्यूमन सेटलमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जगह की जो जमीन है उसे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस जगह का बहुत सारा हिस्सा माउंटेन रेंजेस ने कवर किया हुआ है। उस जगह पर ना तो खेती हो सकती है और ना ही वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है कि लोग वहां रह सके, उसे झेल सके। वैसे आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि इसकी निचली जमीन का जो हिस्सा है वो भी रहने के लिए ठीक नहीं है। इस जमीन पर हर साल 20,000 से भी ज्यादा बार भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। इतने पहाड़, ऊपर से खेती की जमीन नहीं, और तो और 20,000 से ज्यादा बार भूकंप आना, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को इस जगह से दूर करने के लिए ये काफी है। इस जमीन को ना तो खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना यहाँ पर रोड बनाकर ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया जा सकता है। और अगर ऐसा करने की सोची भी जाए तो ये एक बेहद महंगा प्रोजेक्ट साबित होगा जिसके सक्सेसफुल होने की उम्मीद बेहद कम है। वही अगर हम नॉर्थ एरिया की बात करें तो वहां का एरिया लोगों के रहने के लिए उत्तम है, काम करने के लिए चीजें हैं, खेती की जमीन है, क्लाइमेट भी ऐसा है कि लोग रह सके और भूकंप का खतरा भी कम है। देश की सरकार अपने लोगों के लिए हर वो काम कर रही है जो वो कर सकती है। यहाँ पर लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी खुलकर मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी। बस ये एक ही चीज इसका ड्रॉबैक बनी हुई है कि इस देश के इस निचले वाले हिस्से के जो लोग रहने के लिए अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करना महंगा भी है और रिस्क भी, यहाँ पे रिस्क भी है, क्योंकि भूकंप से ना तो लोगों की जान बचेगी और ना ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। वैसे क्या आप कभी इस देश को घूमने गए हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बाकी देशों को इस देश की मदद करके इसके निचले हिस्से को रहने लायक बनाना चाहिए? आपके व्यू क्या है, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी जो आपको सही लगी हो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।